सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवशंकर और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम हमें बताता है कि कैसे फूड हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होकर हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है, जैसे कि न्यूट्रिशन, प्रोटीन और मिनरल्स, जो हमारे बॉडी को स्मूथली वर्क कराने में मदद करते हैं। तो सबसे पहले फूड हमारे बॉडी में माउथ से एंटर करता है। माउथ से एंटर करता है तो यहाँ पर होता है सलाइवरी ग्लैंड्स, जो कि 3 तरह के होते हैं। ठीक है, 3 तरह के होते हैं: पैरोटाइड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, सब मैंडुलर ग्लैंड्स। ठीक है, याद रखिएगा, ये ग्लैंड्स होते हैं जो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं हमारे माउथ में। जो चिपचिपा फॉर्म होता है ना, लिक्विड टाइप का, वो इन्हीं ग्लैंड्स के जरिए निकलता है। तो ये हमारा माउथ में ही डाइजेशन को स्टार्ट करवा देते हैं। उसके बाद फूड हमारा जाएगा फेरेक्स के जरिए और इसोफेगस। इसोफेगस जो होता है मस्कुलर पाइप होता है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है बॉडी में, जो कनेक्ट करता है माउथ को स्टमक से। अब हम बात करेंगे स्टमक की। तो जब स्टमक में फूड आता है तो स्टमक में मौजूद होता है HCl। स्टमक में हमारे मौजूद होता है HCl और डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, जो कि ब्रेक डाउन करते हैं फूड को और उसको सेमी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सेमी लिक्विड मतलब हल्का सा पानी और हल्का सॉलिड फॉर्म में रहता है। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं काइम, CHYME। ठीक है, आप देख सकते हैं इसको। लीवर और गॉल ब्लैडर, इसका काम क्या होता है? लीवर जो होता है वो प्रोड्यूस करता है बाइल जूस को, जो एक फैट डाइजेशन के काम आता है। तो जो लीवर बाइल जूस प्रोड्यूस किया है ना, वो गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है। मतलब यहाँ से प्रोड्यूस हुआ और गॉल ब्लैडर में स्टोर हुआ। गॉल ब्लैडर में स्टोर हुआ, उसके बाद बाइल जूस रिलीज होता है तब जब वो रिक्वायर्ड होता है, मतलब ज़रूरत होती है तब वो बाइल जूस यहाँ से सिक्रीट होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम देखेंगे एक पैनक्रियास दिख रहा होगा आपको। ठीक है, मैं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन मैं आपको सिर्फ वही बताऊंगा जो ज़रूरी है एग्जाम फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। पैनक्रियास होता है, वहाँ पर ना 3 टाइप्स ऑफ एंजाइम सिक्रीट होते हैं वहाँ से। पहला एंजाइम होता है एमलस, जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करने में मदद करता है। दूसरा होता है ट्रिप्सिन, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करेगा। और तीसरा होता है लेपिस, जो फैट को डाइजेस्ट करने में मदद करेगा। ठीक है, इसके अलावा पैनक्रियास बाइकार्बोनेट केमिकल भी रिलीज करता है, जो ना न्यूट्रलाइज कर देता है HCl को। HCl कहाँ था? स्टमक में था। अगर स्टमक से HCl जो निकल रहा है वो उसको अपन न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे तो वो हार्मफुल हो सकता है हमारे बॉडी के लिए। ठीक है, इसलिए एसिड प्लस बेस क्या हो जाता है? न्यूट्रलाइज हो जाता है। अब यहाँ से अपन आएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन आप देख सकते हैं यहाँ पर। स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो 3 पार्ट में या 3 सेक्शंस में डिवाइड होता है। पहला होता है ड्यूडेनियम, दूसरा जीजियम, तीसरा इलियम। ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड है। फूड यहाँ से पूरा ट्रैवल कर रहा है और डाइजेस्ट होते जा रहा है। ठीक है, तो डाइजेस्ट हो रहा है तो इसमें प्रोटीन कन्वर्ट हो रहा है एमिनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट सिंपल शुगर में, फैट यहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है फैटी एसिड्स में। ठीक है, ये सब यहाँ पर हो गया। फिर इसमें ना आप देखेंगे टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो वॉल्स पे चिपके रहते हैं इंटेस्टाइन के, जिसको अपन कहते हैं विली, और यहीं पर एब्जॉर्ब होता है पूरा न्यूट्रिशन। ठीक है, जितना भी फूड में न्यूट्रिशन होगा ना वो सब विली के जरिए एब्जॉर्ब हो रहा है बॉडी में। अब आएंगे अपन लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन में इसमें बहुत सारे पार्ट है लेकिन हम सिर्फ अभी लार्ज इंटेस्टाइन वर्ड लेके ही चलेंगे सिंपली। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है? इसमें अनडाइजेस्टिव फूड और वाटर और अनवांटेड सब्सटेंस पहुंच जाते हैं। ठीक है, मतलब जो डाइजेस्ट नहीं हो पाते वो सब चीज़ें। और लार्ज इंटेस्टाइन वो एरिया होता है जहाँ पर वाटर और इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्ब होते हैं बॉडी के। ठीक है, ताकि बॉडीज में ट्रैवल कर सके। लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम होता है? वो स्टोर करता है अनवांटेड वेस्ट को जो बॉडी से निकलने वाला है। ठीक है, यहाँ पर फूड ट्रैवल किया लार्ज इंटेस्टाइन के जरिए, फिर यहाँ आ गया रेक्टम और एनस में। ठीक है, तो फाइनल स्टेज ऑफ डाइजेशन, द वेस्ट स्टोर्ड अंटिल इट सिक्रेटेड फ्रॉम थ्रू एनस। ठीक है, याद रखेंगे कि इट इज़ इम्पोर्टेंट और एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द बॉडी बैलेंस ऑफ न्यूट्रिशन। डाइजेशन सिस्टम हमारे बॉडी को बैलेंस तभी करेगा जब अनवांटेड चीज़ें बाहर निकलेगी, इसलिए सिक्रीशन बहुत ज़रूरी है अनवांटेड चीज़ों का। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप ऐसे बना सकते हैं, सिंपल सा डायग्राम बना के, ईसोफेगस, माउथ, स्टमक, लीवर, पैनक्रियास, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज एनस और रेक्टम। बस ये सिंपल इतना चीज़ दिखा सकते हैं। आप चाहे तो स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्ट में डिवाइड करके टीडेनियम, जीजेनियम और इलियम को शो कर सकते हैं। और अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं तो आपके लिए क्वेश्चन है, मुझे बताइएगा कि फूड सबसे पहले डाइजेस्ट होना कहाँ से स्टार्ट हो जाता है। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए पी सिंप्लीफाइड को।